हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हो? कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो अपना। कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से सबके हैंड रेज होने चाहिए ताकि मुझे पता चले आप सब एक्टिव हो क्लास में। यस और नो? सभी बच्चे जल्दी से हैंड रेज करो अभी तक। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? कोई भी बच्चा? मैम संक्रियाएं। क्या? पूर्णांकों पर संक्रियाएं। वेरी गुड वेरी गुड। यस, पिछली क्लास में आप लोगों ने पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी थी और आप लोगों ने गुणा सीखा था, गुणा करना सीखा था। गुणा के साथ भाग भी सीख लिया था, भाग यस करना भी मैम। सीख लिया था। नहीं सीखा था? यस मैम। सीख लिया था, है ना? तो गुणा और भाग में दोनों के ही एक जल्दी से रिवाइज करा लेते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर एक ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले पूर्णांक की गुणा माइनस के पूर्णांक के साथ हो तो आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है? सब बच्चे कोशिश करेंगे। मैम प्लस। प्लस, है ना? माइनस माइनस प्लस। प्लस हमें लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है ना? हम खाली 12 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर माइनस की गुणा माइनस में होती है तो आंसर प्लस में आता है। अगर यहाँ पर मैं -3 की गुणा 4 में कर दूं फिर क्या आंसर आएगा? मतलब माइनस की गुणा अगर मैं प्लस में कर दूं तो माइनस आएगा, तो हमारा आंसर माइनस आएगा। या फिर अगर मैं प्लस की गुणा माइनस में कर लूं तब क्या आंसर आएगा? प्लस की गुणा अगर हम माइनस कर लें तो भी हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, यानी कि -12 आएगा। और अगर दोनों प्लस के हों फिर क्या आंसर आएगा? माइनस प्लस, है ना? तब आंसर प्लस आएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों चिन्ह सेम है, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो आंसर आएगा क्या? प्लस में। अगर दोनों अलग अलग हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई डाउट? यस और नो? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब उसके बाद सेम क्वेश्चंस हम डिवीजन के लिए भी समझते हैं, भाग के लिए भी समझते हैं। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूं क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? हम 36। ओके, अच्छा। 12 को 3 से भाग करने पर 36 आएगा? 12 को 3 से भाग करने पर 36 आता है। कोई आंसर भी नहीं लिख रहा है चैट बॉक्स में, मतलब किसी को भी नहीं पता? यस किसी को भी नहीं पता? 4 आएगा ना बच्चों? बोलो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 आएगा। अब इसी तरह आप मुझे बताओ, -12 को अगर मैं 3 से भाग करूं फिर क्या आंसर आएगा? मैम 4। अच्छा, -4। -4 आएगा बेटा, -4 आएगा। तो यहां से भी हम क्या सीख जाएंगे? अगर हम प्लस को भाग कर रहे हैं प्लस से तो आंसर प्लस आएगा, लेकिन अगर माइनस को प्लस से भाग कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह प्लस को अगर माइनस से भाग करेंगे तो भी आंसर माइनस में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 को भाग करो -3 से, बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? -4। -4 आएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। -4 आएगा, है ना? और अगर मैं -12 को -3 से डिवाइड करूं बच्चों फिर क्या आएगा? बच्चों फिर क्या आएगा? 4। 4 आएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से। अब यहाँ पे हम ये भी नोट कर लेते हैं कि अगर माइनस को, है ना, अगर माइनस को माइनस से भाग किया जाए तो हमारा आंसर किस में आता है? प्लस में आता है ना? हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर माइनस को माइनस से भाग किया जाए तो आंसर प्लस में आता है, तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा। तो सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। रिवाइज हो गया सब बच्चों को? यस और नो? यस मैम। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करके भी दिखाना मुझे, ठीक है? -3 गुणा -2 डिवाइडेड बाय 6 बटा 6। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा?
-3 इंटू -2, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा सॉल्व करके। पहले कितना, चार्ट में लिखो, चार्ट में। एक ही बच्चे ने आंसर किया है, 6 आएगा। वेरी गुड। देखो 3 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। माइनस की गुणा माइनस में हो जाएगी तो बच्चों कितना आएगा, तो कितना आएगा, प्लस आएगा। तो ये -3 इंटू -2 6, 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बताओ किसी बच्चे को ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो, ये क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। चलो सब बच्चे अब एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 इंटू -3 उसकी गुणा -9 से कर दिया। ओके, बाकी सब बच्चे भी आंसर करेंगे, 2 ही बच्चों ने आंसर किया है। बेटा 9 -9 से भाग भी तो हो रहा है ना। हाँ, ध्यान से देखो, -3 गुणा -6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो जरा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 6 दिया 18। बट उसको डिवाइड किससे करना है, उसको डिवाइड -9 से करना है बेटा। 18 अपॉन -9, 18 को भाग करो -9 से, 18 को भाग करो -9 से, -2 आएगा। -2 या +2, -2 या +2, मैम सभी +2। बच्चे -2 बेटा, प्लस को माइनस से भाग करेंगे तो -2 आएगा। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नो अभी एक मैम। क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन देकर मैं चेक करती हूँ कितने बच्चों को क्लियर हो गया है। अगर नहीं, मुझे यहाँ पर ज्यादा बच्चों के रॉन्ग आंसर मिले तो मैं और प्रैक्टिस कराऊंगी। चैट बॉक्स हमने कर दिया है ऑफ, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी के आंसर्स आने चाहिए। और -3 गुणा 2 गुणा -1, सभी आंसर करेंगे और सब सही आंसर करेंगे। बेटा सब बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन करा करो, ये तो 10 मिनट ज्यादा हो गए। एग्जैक्ट 8:30 आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो 13 बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक, शाबाश, सब बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी तक बहुत 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया, मैं 5 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ, सभी बच्चे आंसर करो। ओके बच्चों, चलो अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों लेकिन अभी मैं 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, जिसने सब बच्चे हैंड रेज करना जरा दिया है, एक बार हैंड रेज करना, किस किसने सही आंसर कर दिया है, हैंड रेज करूं किस किसने सही आंसर कर दिया है, फिर मैं उन बच्चों के नाम लूंगी जिन्होंने नहीं किया है आंसर। सब बच्चे हैंड रेज करो। हाँ जी, अजय कुमार की आईडी से, मनोज कुमार की आईडी से, सागर सैनी वाली आईडी से, सिवान वाईटी वाली आईडी से, सुभाष राजपूत, सुरेश जगरीवाल, आर के यादव, स्वाति सिंह, हिमानी सिंह, नीलम, मनीष तनवीर,
दीपिका, संदीप, पांचाल, दयानंद, इन सब आईडी से जो भी बच्चे हैं, आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया? लास्ट के 5 सेकंड। मेरे पास पोल नहीं आता इसलिए मैंने आंसर नहीं करा। हाँ तो बेटा मुझे बताना है, आपने मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? मैं आपसे माइक ऑन करा के आंसर पूछ लूंगी। और कोई बच्चा जिसके पास पोल नहीं आता? मैम मैंने कर दिया। कर दिया है तो बेटा हैंड रेज भी करना है। लास्ट के 5 सेकंड्स, फिर पोल ऑफ हो जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं सही आंसर क्या है। अभी अगर हम देखें, ठीक है, अभी देखते हैं बच्चों, चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया। सबसे पहले तो देखो, -3 की गुणा जब हम 2 में करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, पहले आप इन नंबर्स को, पहले आप इन साइन को, इनको ही आपस में गुणा कर लो। 3 माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस बच्चों, रुको मैं इसको सही से लिखती हूँ। -3 गुणा 2 गुणा -1। यहाँ पर अगर आप देखो, ये रहा माइनस और ये रहा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो आंसर क्या आना चाहिए था? +6। +6 आना चाहिए था आंसर। और काफी सारे बच्चों ने बेटा -6 किया था। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लगा दूं, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आप चिन्हों को भी तो आपस में गुणा किया करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, माइनस की गुणा माइनस में तो प्लस, माइनस की गुणा प्लस में तो माइनस, या फिर प्लस की गुणा माइनस में तो भी माइनस। इन चीजों का ध्यान रखो। समझ में आई सब बच्चों को बात? यस और नो? जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था, रॉन्ग क्यों हुआ? जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ, रॉन्ग क्यों हुआ? आपको नहीं आता या गलती से हुआ? जल्दी से बताओ। मैम गलती से। गलती से हुआ, इस बार नहीं होना चाहिए। मैं अभी सेम क्वेश्चन देती हूँ, 1 मिनट में चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगी, क्वेश्चन लिखूंगी। सब बच्चे ध्यान से देखो। मैं इस -1 को डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है? इस -1 को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। आपने बताना है करेक्ट आंसर क्या है ABCD में से। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है, -3 की गुणा करनी है आपसे 2 से, और करेक्ट आंसर देखना है। पोल में जाकर आंसर करना है सब बच्चों ने इसका। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर अब सही करते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। बारह बच्चों ने आंसर किया है और बिल्कुल ठीक किया है। इस तरह से आंसर किया करो बेटा, सोच समझ के आंसर किया करो। बिल्कुल ऐसे मत किया करो कुछ भी अपनी मर्जी से, हमेशा सोच समझ के आंसर किया करो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक तो एक भी बच्चा रॉन्ग आंसर नहीं कर रहा है। शाबाश बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो सब बच्चे। 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। सब बच्चे आंसर करो। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो अभी रुक जाओ। अभी सब बच्चे, एक मिनट, कोई माइक ऑन करके नहीं बताया। हैंड रेज करो किस किसने आंसर किया है। बेटा सब बच्चे हैंड रेज करो जल्दी से जिसने आंसर कर दिया है। फिर मैं उन बच्चों के नाम लूंगी जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो, अजय कुमार की आईडी से, हिमानी सैनी की आईडी से, चंचल पांडे, सुनील कुमार की आईडी से, स्वाति सिंह की आईडी से। बेटा मैम जिन बच्चों ने पोल में नहीं करा उनके नाम बोल रहे हो आप? बोल रही हूँ। अब जिस बच्चे के पास पोल का ऑप्शन है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है, एक बच्चे का बी आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ और देखो कितना अच्छा लग रहा है, सभी बच्चों ने बिल्कुल है। इसी तरह सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर्स किया करो, है ना, कंफ्यूज मत हुआ करो। यहाँ माइनस की गुणा प्लस में होगी तो -6 ही करेक्ट आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों,
तो गुणा और भाग की बात हमने कर ली, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखते हैं, जोड़ और घटाव भी सीखते हैं। ठीक है, जोड़ और घटाव भी अब हम लोगों ने सीखना है। उससे पहले हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं, हमें कोष्टकों को कैसे हल करना है, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है। बेटा मैंने अभी आंसर नहीं पूछा ना, मैंने आंसर नहीं पूछा ना, आंसर नहीं पूछा ना। हाँ, माइनस आएगा तो हम ब्रैकेट सॉल्व करके क्या लिखेंगे, इसे 2 - 2 लिखेंगे, है ना। पहले आंसर मत दो, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देना। 2 - 2 लिख सकते हैं ब्रैकेट सॉल्व करके। अब नेक्स्ट का ब्रैकेट सॉल्व कर, यहाँ पर दो साइन लगातार, ये वाला साइन और ये साइन, इन दोनों के बीच में कोई और नंबर नहीं है, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से हो जाएगी, तो मैम प्लस। मैम प्लस इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन इस माइनस से हो जाएगी, तो 10 सब plus बच्चे नेक्स्ट 4। बताओ। 10 + 4 10 + 4, ओके 10 + 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बताओ। टेन प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, इसी तरह चैट बॉक्स में जल्दी से लिखते जाओ। -2 + 7 -2 + 7, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, सभी बच्चे इस तरह चैट बॉक्स में लिखते चलो। बेटा माइनस को मत भूलो, -2 + 7। नेक्स्ट 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 जल्दी से बताओ। 3 + 4 - 7। वेरी गुड। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो दोनों नंबर्स है, ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों लगातार है, इनके बीच में कोई और साइन नहीं है। ये दोनों नंबर्स लगातार है, इनके बीच में कोई और साइन नहीं है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 3 + 4 - 7। हम इसे इस तरह से लिखेंगे बच्चों, यस और नो, हम इसे इस तरह से लिखेंगे, यस 3 मैम + 4 - 7। अब नेक्स्ट का बताओ। -3 + 4 अरे - प्लस कैसे? 3 + 4 7 अरे चार्ट में लिखो, जल्दी से चार्ट में लिखो सब बच्चे। हम्म हम्म -3 - 4, वेरी गुड, -3 - 4 + 7। तो पहले सब बच्चे बताओ, पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। जहां पर भी आपने दो साइन एक साथ देख लिए, उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे चले। हाँ बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो। सबको क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगर दोनों चिन्ह हमारे क्या हो, समान हो, है ना। अगर दोनों चिन्ह क्या है, समान है, पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा, पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा कि हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, साइन की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो पहले में क्या आ जाएगा, 2 + 2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब अगले कॉलम में आपको हिंट दिया गया है कि अगर दोनों के चिन्ह समान है तो हमें जोड़ना है। बताओ क्या दोनों दो के चिन्ह समान है? ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या दोनों प्लस या माइनस के हैं? यस क्या दोनों प्लस के हैं, मतलब दोनों सेम है? मैम। ठीक है। चलो अगर दोनों सेम होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जोड़ या घटाव? मैम जोड़ना होता है जोड़ना होता है। तो दोनों को जोड़ दो, 2 + 2 मैम 4 अब देखो, जब 2 + 2 4, अब फाइनल आंसर कैसे, दोनों ही नंबर प्लस के हैं, तो फाइनल आंसर के लिए कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर भी किसका होना चाहिए, प्लस का ही होना चाहिए, होना चाहिए। यस मैम। मैम तो फाइनल आंसर भी किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। अब नेक्स्ट का ब्रैकेट सॉल्व करके बताओ, नेक्स्ट का ब्रैकेट सॉल्व करके बताओ जल्दी से, नेक्स्ट का ब्रैकेट सॉल्व करके बताओ। मैम -2 - 2 दोनों के चिन्ह सेम है,
Yes. मेरी Yes, ma'am. ना दोनों की साइन सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ जोड़ होगा कि घटाव होगा? मैम जोड़ होगा। Ma'am, जोड़ होगा। क्यों बेटा? दोनों के चिन्ह अगर समान है तो जुड़ेंगे ना, यस मैम। Yes, ma'am. जुड़ेंगे ना। अगर दोनों के चिन्ह, यहाँ पे ऊपर हिंट दिया हुआ है मैंने, दोनों के चिन्ह समान है तो जोड़ होगा। जोड़ो दोनों को, जोड़ो दोनों को। Ma'am, 4. 4 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन जब दोनों माइनस के हैं तो हमारा फाइनल आंसर भी किसका होगा? Ma'am, माइनस का। और आप ऐसे भी देख सकते हो बड़ी संख्या का चिन्ह। वैसे जब दोनों सेम हो तो बड़ी संख्या क्या छोटी संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम अगर दोनों ही माइनस के हैं तो हमारा फाइनल आंसर भी माइनस का आएगा। Yes, ये वाला ma'am. है क्या है हमारा? Yes, ma'am. ये वाला क्या है? फाइनल आंसर है हमारा, ये वाला फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन को ट्राई करो, अगले क्वेश्चन को ट्राई करो और आप लोग फाइनल आंसर दो। Ma'am, 10 plus 4. ओके, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है बेटा। जिसको नहीं आ रही एक बार क्लास को रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो। 10 + 4 तो आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। Ma'am, 14. 14 आएगा, है ना। अब ध्यान से इसको समझना भी, इसको कैसे करना है हमने समझ के करना है। 10 + 4, 10 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। जब दोनों ही प्लस के हैं तो फाइनल आंसर के साइन के लिए बहस ही नहीं करनी, हमने फाइनल आंसर को भी प्लस का रखना है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। अगले क्वेश्चन क्या होगा? सेम स्टेप्स कर करके चलो। ओके ओके बेटा, अपनी साइन चेंज मत करो। हाँ, फाइनल आंसर बताओ। 70। Ma'am, final answer होगा 17. ओके चलो, से समझना, इसमें ब्रैकेट सॉल्व करने की तो हमें नीड ही नहीं है, नहीं है ना। दोनों के चिन्ह कैसे है बेटा? समान है। बताओ समान है कि नहीं है दोनों के चिन्ह? तो Yes, जोड़ ma'am. होगा। इतना काम सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। जोड़ दो, दोनों को जोड़ देते हैं, 17 आ जाएगा। लेकिन जब दोनों माइनस के हैं, जब दोनों माइनस के हैं तो फाइनल आंसर भी किसका होगा? मैम माइनस नहीं आया। माइनस का होगा। जब दोनों ही माइनस के हैं तो फाइनल आंसर के लिए फाइनल आंसर, ठीक है। जब दोनों माइनस के हैं तो फाइनल आंसर भी माइनस का ही होगा। यहाँ तक सब बच्चों को एक और बार समझा दूं? अभी समझाती हूँ बेटा। पहले सब बच्चे बताओ यहाँ तक क्लियर है? मैं एक और बार समझाती हूँ। बताओ, एक और क्वेश्चन लूंगी मैं उसे और समझाती हूँ। तो बेटा एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। 4 माइनस -10 ले लेते हैं, ठीक है। -4 ये क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, -4 -10 ले लेते हैं। अच्छा नहीं, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। -3 -4 ये क्वेश्चन लेते हैं। बेटा पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस 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 माइनस, ये जो दो माइनस आ रहे हैं ना लगातार, ये जो दो माइनस लगातार आ रहे हैं, इन दो को गुणा करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 -3 + 4। अब बेटा आप बताओ, ये मिस्टर मनोज, जिस बच्चे को डाउट था, आप माइक ऑन करो अपना। मिस्टर मनोज वाली आईडी से कौन है? माइक ऑन करिए। आपको डाउट था ना बेटा, फिर मैं आपसे सॉल्व ये क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, बट आप मुझे ये बता दो बच्चों, सब बच्चे, क्या 3 और 4 दोनों के साइन सेम है, दोनों के चिन्ह समान है? यस और नो? No, ma'am. Yes, ma'am. दोनों के चिन्ह समान नहीं है ना। तो जब समान नहीं होते, अच्छा समान नहीं होते वो भी हम आगे समझेंगे। अगर समान होते तो क्या हम करते? जोड़। बट अभी समान नहीं है तो हम इनको घटाएंगे। चलो, लेकिन हम अभी एक समान वाला ही क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पे इसे प्लस कर देती हूँ। अभी आपने देखा समान नहीं थे, अब बताओ क्या अब समान है? क्या अब समान है?
Yes, ma'am. तो जब समान होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस अरे प्लस करते हैं, है ना, प्लस करते हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 4 और 3 को प्लस कर दो, 4 और 3 को सात प्लस कर दिया तो 7 आ गया। लेकिन जब दोनों माइनस के हैं तो फाइनल आंसर किसका? माइनस का। माइनस का। जब दोनों माइनस के तो फाइनल आंसर माइनस का, जब दोनों प्लस के तो फाइनल आंसर प्लस का। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर? Yes, Yes. ma'am. क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर? यस और नो? यस पक्का मैम। क्लियर सब बच्चों को? चलो अभी एक क्वेश्चन सब बच्चे करके दिखाएंगे, इसका आंसर सब बच्चे बताएंगे जल्दी से, फाइनल आंसर। -7 फाइनल -9। आंसर बेटा चार्ट में लिखो। बेटा ये तो फाइनल आंसर नहीं हुआ ना। चलो ब्रैकेट सॉल्व करके आपने लिख दिया, वेरी गुड। -7 -9 बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इसके आगे का आंसर बताओ। मैम -4। Ma'am, -16. -16। 18 क्यों लिख रहे थे फिर पहले? सब 18 क्यों लिख रहे थे? किसी एक ने 18 लिखा तो सबने 18 लिखना स्टार्ट कर दिया? No, थोड़ा ma'am, सोच समझ मैंने के। 16 लिखा है। आपने 16 लिखा है, बट काफी सारे बच्चे, बेटा दूसरों की कॉपी नहीं करनी है। 7 और 9 दोनों को जोड़ दिया 16 आएगा, लेकिन जब दोनों माइनस के हैं तो फाइनल आंसर भी माइनस का आएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, ma'am. यस। चलो अब समझते हैं अगर दोनों के चिन्ह कैसे हो, अलग अलग हो। पहले वाले को सॉल्व करके क्या आएगा? ब्रैकेट सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा पहले वाले को? 2 -6 ये आ जाएगा। अब बताओ दोनों के चिन्ह सेम है या अलग अलग है? 2 और 6 दोनों के चिन्ह सेम है या अलग अलग है? बताओ जरा, अलग अलग है या सेम है? अलग। अलग अलग है। तो जब अलग अलग होंगे हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 2 और 6 को घटा के कितना आता है? -4 मैम 4। सिंपल। 2 और 6 -4। को, अच्छा पहले सिंपल इतना बता दो, 2 और 6 को घटा के कितना आता है? 4 आता है। 4 आता है। 4 अगर हम 6 और 2 को आपस में घटाएंगे, लेकिन 2 प्लस का है, 6 माइनस का है। फाइनल आंसर में किसका साइन जाएगा? फाइनल आंसर के साथ माइनस यहाँ पे, हाँ, जो बड़ा होगा। 6 और 2 दोनों में बड़ा कौन है? अगर हम दो -6। 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर के साथ बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। यहाँ पे ये वाला हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये वाला क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन में बताओ। पहले बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो अब अगले का ब्रैकेट ओपन करो। अगले का ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? वेरी गुड। -4 + 2। 2. -4 + 2 दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। मैम -6। अलग अलग है। अलग अलग है तो अलग अलग है तो घटाएंगे। 4 और 2 को आपस में घटाया तो 2 आएगा, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 4. यहाँ पर जैसे 6 बड़ा था, यहाँ पर 4 बड़ा है, जो तो फाइनल आंसर -4. के साथ आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर क्या आ गया -4. बच्चों? माइनस का 2 आ जाएगा। वेरी गुड। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है Yes. सबको? यस और नो? पक्का? चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाओगे, ट्राई Okay, करोगे? ma'am.
चलो सब बच्चे ट्राई करो, फाइनल आंसर बताना फिर। -10 -4। ओके ओके, आगे। मैम आगे बताओ। -6। अच्छा बेटा ध्यान से -4। करो, स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप बाय 14। स्टेप करो, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला गया है, -10 -4 दोनों के चिन्ह क्या अलग हैं? दोनों के चिन्ह अलग हैं? नहीं है ना? थोड़ा सा सोच के आंसर करना है। हमने पिछले उसमें क्या पढ़ा है, अगले अलग चिन्ह है तो घटाव, अगर सेम चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो हमने अभी क्या पढ़ा है, अगर समान चिन्ह होंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि जोड़ होगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है ताकि आप ये फ्लो ना करो, थोड़ा सा खुद भी समझना है। यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है कि अलग चिन्ह होंगे तो घटाव होंगे, बट यहाँ पे आपने देखना है कि दोनों के चिन्ह सेम है तो हम जोड़ेंगे। अब जरा एक और बात का ध्यान रखो, काफी बच्चे 14 लिख रहे हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया था, जब देखो बेटा जब दोनों ही माइनस के हैं तो क्यों बहस करनी, फाइनल आंसर भी माइनस का होगा। जब दोनों प्लस के हैं तो फाइनल आंसर प्लस का होगा। अगर दोनों अलग अलग हो जाए फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। अभी तो दोनों ही माइनस के है ना, तो फाइनल आंसर -14। या फिर आप इस तरह भी देखते हो, बड़ी संख्या का चिन्ह 10 और 4 में बड़ा कौन है, इस तरह भी देख सकते हो। 10 और 4 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है। बताओ 10 बड़ा है कि नहीं है? 10 बड़ा है तो हमारा फाइनल आंसर के साथ भी, इसके साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? आंसर बताओ क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही देना है सबने। -10 +7 दोनों के चिन्ह कैसे अलग अलग है, तो आप घटा दो और फिर उसके बाद घटा के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर ये आंसर सबने करने स्टार्ट कर दिए हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने की यहाँ हमें जरूरत ही नहीं है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटा देंगे, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, -10। 10 बड़ा है तो बड़ी संख्या के साथ भी माइनस आएगा। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अब सब बच्चे जरा इसका आंसर बताना क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। फाइनल आंसर सॉल्व करके, या तो अगर आप स्टेप्स लिखना चाहते हो स्टेप्स भी लिख देना। -14। बेटा स्टेप बाय स्टेप चला करो ना। आप दोनों चीजें पढ़ चुके हो, समान चिन्ह तो जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। ध्यान से समझ के करो। हाँ, -10 +4 चेक करो दोनों के चिन्ह समान है कि अलग अलग है, चेक करो। अलग अलग है, अलग अलग है तो घटा दो, प्लस माइनस माइनस कर दो, प्लस माइनस 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 हो जाएगा तो 6 आएगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है। 10 बड़ा है तो इसके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। समझ में आया सब बच्चों को? थोड़ा बहुत भी समझ में आया? यस मैम। ये तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर रहे हो सब बच्चे साथ साथ? यस नोट मैम। कर रहे हो? ओके चलो अब अगला क्वेश्चन, अब अगले उसमें हम सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले पहले वाले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 - 6 आएगा। यस और नो? आज सब बच्चे बताएंगे कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, इन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, माइनस करेंगे। अलग अलग है, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे हम, यहाँ पे घटाव होगा। 9 - 6 को घटाएंगे तो कितना आता है, 3 आता है। 9 और 6 में बड़ा कौन है, अगला स्टेप, 9 और 6 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है। 9 बड़ा है ना बच्चों, तो 9 प्लस का है, हमारे फाइनल आंसर में भी प्लस आएगा, तो 3 इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। -4 फिर आगे ऑफ करो, किसी बच्चे का तो माइक ऑन है।
चलो, -4 माइनस और फिर -9 लिखा हुआ है। पहले इसकी चिन्हों की गुणा कर दो, ये जो दो चिन्ह लगातार है, दो साइन ये जो साथ में है, माइनस हाँ माइनस माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? -4 + 9। 9। अब बताओ जोड़ होगा या घटाव होगा? घटाव। घटाव होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। प्लस माइनस माइनस है ना, दोनों के चिन्ह अलग हैं। घटा दो, 9 और 4 को घटा दिया तो 5 आएगा, लेकिन 9 और 4 में बड़ा कौन है? 9। 9 बेटा ध्यान से, आप आधा क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। 9 बड़ा है, 9 के साथ क्या है? प्लस, तो इस आंसर के साथ भी प्लस आएगा। +5, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, बट समझ में आया बेटा? काजल और सुरेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है माइनस लिखा था, अभी समझ में आ गया? 3 स्टेप्स में करना है। पहले देखना है दोनों के ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर देखना है जुड़ेगा या घटाव होगा, तीसरा स्टेप बड़ी संख्या का चिन्ह। अगले को हम ब्रैकेट सॉल्व करके क्या लिखेंगे? -0 -4। अब बताओ जुड़ेगा कि घटेगा? हम जुड़ेगा। सभी बच्चे कोशिश किया करो आंसर करने की, तो हम जोड़ेंगे। बताओ 0 में 4 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 0 में 4 को जोड़ दिया तो 4 ही आएगा। अब ये 4 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? प्लस। क्यों बेटा? बड़ा कौन है 0 और 4 में? बड़ा कौन है? 4 4 के साथ क्या है? माइनस। तो हमारे आंसर के साथ भी क्या आएगा? माइनस। माइनस आएगा। अगले आंसर में बताओ, -10 + 0 जुड़ेगा कि घटेगा? हम घटेगा। जुड़ेगा, घटेगा, क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग हैं। हम घटाएंगे, घटाव होगा। 10 में से 0 गए, 10 में से 0 गए, 10 बचे। अब वो 10 प्लस का होगा कि माइनस का? माइनस माइनस का। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है ना बच्चों? 10 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है, हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे खुद। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे खुद, सभी बच्चे। -9 + 9। ओके बेटा, चार्ट का इस्तेमाल करो, नहीं तो बाकी बच्चे नहीं लिख पा रहे। पहला स्टेप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे, सभी कोशिश करो लिखने की। वेरी गुड। -9 + 9, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर घटाव करेंगे। 9 में से 9 घटा दो, वेरी गुड, 0 आंसर आ गया। इसके साथ प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ प्लस माइनस कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ। -3 माइनस प्लस -7। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ सॉल्व करके। स्टेप्स लिखना चाहते हो तो स्टेप्स भी लिख देना। पहले चिन्हों की गुणा करो, फिर डिसाइड करो कि जुड़ेगा या घटेगा, फिर बड़ी वाला जो निशान, बड़ा वाली जो संख्या है उसका चिन्ह लगाओ। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछो। हाँ बिल्कुल ठीक है, -3 -7। हाँ फाइनल आंसर भी बताओ बच्चों। बेटा बहुत ध्यान से करो एक एक स्टेप, ठीक है? -3 + -7, ठीक है? दोनों के चिन्ह कैसे हैं? सेम है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? सेम है। ठीक है, तो जोड़ होगा या घटाव होगा? मैम जोड़ होगा। जोड़ो, 7 और 3 को जोड़ दिया तो 10। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 3 और 7 में से? तो 7। -10 आएगा। तो 7 के साथ माइनस है, तो हमारे 10 के साथ भी माइनस आएगा। समझे सारे बच्चे? समझे? पक्का? क्वेश्चन दूं करने के लिए? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें ना थोड़े मैंने ज्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं,
बट ट्राई करना इसको सही करने की सब बच्चे। 1 मिनट बस। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, -5 -10, ये क्वेश्चन है आपका। आपको इसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको ध्यान से सॉल्व करो और पोल में आंसर करो। बेटा ध्यान से, ऐसे तुक्के मार के मत करो। मैं यहाँ पे स्टेप्स भी लिख देती हूँ। पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करो, मतलब इस माइनस की गुणा इस माइनस से करो, उसे सॉल्व करके लिखो। दूसरा स्टेप क्या होगा आपके पास, देखो अगर समान चिन्ह है, दोनों के कैसे चिन्ह है, अगर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान चिन्ह है तो आप जोड़ो। अगर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग चिन्ह है, तो आप क्या करो, घटाव करो। उसके बाद तीसरा स्टेप आपने ध्यान रखना है, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, जो बड़ी संख्या है दोनों में से, 5 और 10 में से फाइनल आंसर बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, बड़ी संख्या का आपने चिन्ह देखना है। जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे उसके बाद क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह जो आएगा। ठीक है, चलो सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। मैम गलती से बहुत क्लिक हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड्स बच्चों, 5 4 3 2 बच्चों, अभी तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलो मैं हेल्प भी कर देती हूँ। ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा, इसको अगर हम ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, -5 + 10। चलो इसको सॉल्व करके लिखो, -5 + 10, दोनों के चिन्ह अलग है, देख लो जुड़ेगा या घटेगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से 5 और 10 में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स, अभी तो आधी क्लास ने आंसर नहीं किया है। 10 सेकेंड्स दे देती हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार हैंड रेज करो किस किसने आंसर नहीं किया। बेटा जल्दी से आंसर करो, अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। अच्छा किस किसने कर दिया, वो हैंड रेज करना, किसने कर दिया है। अच्छा, अब जिस बच्चे के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता वो माइक ऑन करके बताना क्या आंसर करेक्ट है। मैम इसका बी है। मैम 5। अच्छा 1 मिनट बेटा, दोनों अब बताओ, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, दोनों के चिन्ह सेम है या अलग अलग है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बताओ। अलग अलग है। अलग अलग है, तो हम घटाएंगे ना, 5 और 10 को घटा के 5 आता है, 10 में से 5 गए 5। अब फाइनल आंसर में बड़ी संख्या का चिन्ह, दोनों में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, दोनों में से 10 बड़ा है, तो फाइनल आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। समझे बात को, समझे बच्चों, ये नहीं 3 स्टेप्स हैं, वो तीनों स्टेप्स बहुत ध्यान से करना है। बात समझ में आई सबको। यस मैम। पक्का। चलो अभी पोल में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो पोल में सब बच्चे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो ध्यान से करना है। पोल में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैं उसे यहाँ स्क्रीन पे भी लिख रही हूँ, अगर किसी बच्चे के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो सभी बच्चे पोल में जाके देखो, आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। और वो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं उस क्वेश्चन को। -3 -4, ये क्वेश्चन है और मैं 4 ऑप्शंस भी यहाँ पर लिख रही हूँ, ABCD। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 12। हाँ, -7 और 12। चलो करो सब बच्चे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्व करो आराम से। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो,
उसके बाद देखो समान चिन्ह है तो जोड़ दो, अलग अलग चिन्ह है तो घटा दो, उसके बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। बहुत ध्यान से आंसर करो सब बच्चे। वेरी गुड, सबका सही होना चाहिए, सबका बिल्कुल सही होना चाहिए। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बेटा अभी रुको, अभी मैं इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देती हूँ। आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब फिर भी अभी कुछ बच्चों ने नहीं किया, अब ट्राई। दोनों के समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटाव करेगा। अलग अलग चिन्ह है घटा दो, जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा दो। पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ तो। चलो चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है, बताओ करेक्ट आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया। अभी हमें इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बट कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद सही आंसर करेंगे। हाँ, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाओ। 4 और 3 को घटाया, 1 आया। दोनों में बड़ा कौन है? 4, तो आंसर प्लस का 1 आएगा। समझे बात को या नहीं? यस और नो? यस। ठीक है, कुछ अलग एग्जाम्पल्स कर करके हम यहाँ पर देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, -3 माइनस, अच्छा -7 शायद हमने अभी लिया था, -5 ले लेते हैं जल्दी से। अब मैं फिर से पहला स्टेप बता रही हूँ। पहला स्टेप क्या है? ब्रैकेट सॉल्व करो। चलो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सब बच्चे लिखो जल्दी से चार्ट में। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। -3, ये माइनस दोनों को जोड़ दिया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है? अगर आपके पास समान चिन्ह है, दोनों नंबर्स के चिन्ह कैसे हैं? समान है, तो आप क्या करोगे? जोड़ करोगे। अगर अलग अलग चिन्ह है तो आप क्या करोगे बच्चों? घटाव करोगे। तो आप क्या करोगे? घटाव करोगे। अब बताओ दोनों के चिन्ह कैसे हैं? चिन्हों पे ध्यान दो, साइंस पे ध्यान दो। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। 5 और 3 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 2। लेकिन तीसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में हम लगाते हैं बड़ी संख्या का चिन्ह। बड़ी संख्या का चिन्ह 5 और 3 में बड़ा कौन है? 5। 5 के साथ प्लस है तो हमारे आंसर के साथ भी प्लस आएगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है और उन्होंने नोट भी किया है? जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया है और उन्होंने नोट भी किया है? ओके ओके ओके। अब एक थोड़ा आसान सा क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको ब्रैकेट भी ओपन नहीं करना पड़ेगा। -10 -8, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। बस देखना है कि दोनों के चिन्ह समान है या अलग अलग है, उसके बाद आप अपने हिसाब से ये क्वेश्चन कर लो। ओके, सभी बच्चे आंसर करेंगे? सब बच्चे आंसर करो। चलो बिल्कुल ठीक जवाब। इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोनों के चिन्ह सेम है, समान चिन्ह है, तो यहाँ पे जोड़ होएगा। जोड़ दो। दोनों में से बड़ा कौन है? 10। 10 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। समझ गए बात को? वेरी गुड। चलो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, पोल में सब बच्चे उसका आंसर करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, मैं यहाँ पर भी उस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं पोल में भी उस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? -10। पोल में सब बच्चे जाके आंसर करेंगे। -10 -10, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A,
BCD। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है -20, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 100। चारों में से सभी बच्चे क्लिक करेंगे कौन सा आंसर ठीक है। और बहुत ध्यान से होना चाहिए, यहाँ पे दोनों के समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, दोनों को जोड़ो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। दोनों में से बड़ा जो भी है उसका चिन्ह लगाएंगे। सब बच्चे बहुत ठीक आंसर करो। अभी भी गलत कर रहे हैं काफी बच्चे आंसर्स। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बच्चे ध्यान से आंसर करो। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करो। और बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? लास्ट के 10 सेकेंड बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बेटा अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया, ये तो बहुत ही गलत बात है। चलो देखते हैं हम कितने बच्चों ने ठीक किया है। बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है। चैट बॉक्स में ओपन कर रही हूँ, बताओ जरा क्या आंसर करेक्ट होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ। B। दोनों कैसे समान चिन्ह है तो जोड़ दो। 10 में 10 को जोड़ दिया तो क्या आंसर आ गया? माइनस प्लस। दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों ही बराबर है, 10 ही है। ठीक है, दोनों में बराबर है, दोनों ही माइनस के, तो -20। क्या बड़ी बात थी इसमें बच्चों? फिर भी इतने सारे बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। बी आंसर करेक्ट होता है इसका। यस, समझ में आया जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है? बी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में ही, सब बच्चे जल्दी से। मैं यहां पर भी वो क्वेश्चन लिख देती हूँ। -2, -3 बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं 1, 5, 6 और -5। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। देखो ही नहीं, काट नहीं आती, डिसमिस भी तो करनी पड़ेगी। माँ उधर डिसमिस करेगी, बेटा माइक ऑफ रखो। डिसमिस करेगी तब ना डिसमिस। ये पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए, पूरी क्लास का ही ठीक होना चाहिए ये क्वेश्चन। ये पूरी क्लास का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। शाबाश, वैसे इस बार सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, देख लो दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेगा कि घटेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे अभी तक। ये बहुत अच्छा हुआ है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं सही आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 and 1। ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। माइनस एक मैम मिनट। इसका करेक्ट आंसर डी। क्या हुआ बेटा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। यस, और इस बार सारे बच्चों ने, लगभग सारे बच्चों ने ठीक है। कुछ 1-2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। बेटा बताओ अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो। इस बार आपने बिल्कुल ठीक किया है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान है। दोनों के चिन्ह समान है तो हम जोड़ेंगे, दोनों में से बड़ा जो भी है उसका आंसर लगाएंगे, तो -5 करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करोगे पोल में? करोगे? यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो पोल में। मैं बता रही हूँ, अभी मैंने चैट को ओपन ही रखा है, कोई चैट देना। ठीक है, चैट को मैंने ओपन ही रखा है कि अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना चैट में। चलो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। -3 + 1। ठीक है, -3 + 1। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 ऑप्शंस A B C D।
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3 और चौथा ऑप्शन है 4। चलो चारों में से कौन सा, अब ये सब बच्चों का सही होना चाहिए, चेक करो पहले दोनों के चिन्ह समान है या अलग अलग है। फिर देखो बड़ी संख्या कौन है दोनों में से, 3 बड़ा है या 1 बड़ा है। फिर जो भी बड़ी संख्या है उसके साथ जो चिन्ह है वो फाइनल आंसर में लगेगा। और अभी तक एक भी बच्चे ने ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे लास्ट के 10 सेकेंड्स और, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तक तो एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। देखो इस बार किया है लगभग सारे बच्चों ने ठीक, किसी एक ही बच्चे का रॉन्ग हुआ है। जितना मैंने टाइम दिया था उस टाइम में लगभग सारे बच्चे, कोशिश करो थोड़ा जल्दी भी आप आंसर करो, है ना। देखो जरा दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है, दोनों अलग अलग हैं तो घटाव होगा। घटाओ दोनों को, 3 और 1 को घटा के 2 आता है। लेकिन बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। 3 के साथ क्या है बच्चों, 3 के साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? ठीक है। सो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जब भी हम प्लस और माइनस करेंगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर समान, फिर चिन्ह देखेंगे जोड़ होगा कि घटाव, फिर उसके बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे।